हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। दोस्तों, मैं एक आज ऐसा एक विचार लाया हूँ जो कहीं को पता है, कहीं को नहीं पता है। हम अनजाने में या इनडायरेक्ट रूप से बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं जिसको हमको पता नहीं चलता है। उसके कारण दूसरे को परेशानी, संकट और दुख मिलता है। उसको कई समस्याएं आती हैं, उसको हमको पता नहीं चलता। तो इस बारे में मैं कुछ बातें लाया हूँ जो आपको पता हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। और इस पर अमल करने का समय है कि हम इन समस्याओं को अनजाने में जो होती हैं उनको कैसे रोक सकते हैं, कैसे वो गलतियां हम ना करें। जैसे अगर हम बाज़ार जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं और हम अपनी गाड़ी एक दुकान के आगे खड़ी कर देते हैं। अब दुकानदार समझता है ये बहुत बड़े साहब है, उसने गाड़ी खड़ी कर रखी है, वो कुछ नहीं बोल पाता है। लेकिन उसको बहुत समस्या आती है क्योंकि उसके दुकान एक तो ढक जाती है, दूसरा उसके उसमें कोई सामान खरीदने नहीं आता है। वो बड़े बड़ा चिंता में रहता है, ये कब जाए। वो सोचता है कब जाए यहाँ से ये गाड़ी वाला, कब मैं अपना सामान बेचूँ, कब मैं जोर जोर से आवाज़ लगाऊँ भाई सामान ले लो करके उसको और हमको पता ही नहीं चलता है। उसको बहुत समस्या आती है, उसका सामान नहीं बिक पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, जैसे बैल बैल को हम जोतते हैं। अब कभी कभी कोई बैल ऐसा होता है जो कुछ समस्या होती है, वो सो जाता है या वो खड़ा रह जाता है, आगे नहीं बढ़ता, आगे चलता नहीं है। हम सोचते हैं ये मकरा है, ये मक्कारी कर रहा है, और उसको हम डंडा मारते हैं, कई तरह तरह की उसको यातनाएं देते हैं। हमको पता नहीं चलता है इसकी समस्या क्या है, ये बीमार है क्या है, हमको पता नहीं चलता है। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, उसके चक्कर में वो बैल बेचारा समस्या में आ जाता है। और जैसे कोई गाय भैंस घर में कभी कभी क्या है, वो दूध नहीं देती है और लात मारती है। हम सोचते हैं कि ये जो है जबरदस्त जानबूझ के लात मार रही है, दूध देना नहीं चाहती। लेकिन उसकी समस्या हमको पता नहीं चलता। उसकी समस्या ये होती है कि कभी कभी वो अपने बच्चों के लिए जो है, अपने बछड़े के लिए दूध रखती है। और या कुछ दूध उसको उसके हो सकता है कभी थन में दर्द हो या कोई और समस्या हो, उसको हमको पता नहीं चलता है। लेकिन हम उसको गलत अर्थ लगाते हैं, उसका पैर बांध देते हैं, उसको डंडे मारते हैं और उसका दूध निकाल लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम कभी जंगल में या झाड़ी में आग लगा देते हैं। आग लगाते हैं तो क्या होता है, वो वहाँ बहुत आग से सेक लेते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं। हमें पता नहीं चलता है उस झाड़ी के अंदर कई चींटियाँ, अपने जानवर, पशु पक्षी, या किसी ने अंडे दिए होते हैं, किसी की घोंसला होता है, वो जल के राख हो जाता है। वो चिल्लाती है, चिड़िया रोती है, हमको पता नहीं चलता है। हम आनंद लेते हैं, आग सेकते हैं। ये भी बहुत बड़ी एक क्या गलती होती है। और कभी कभी क्या है, हम दौड़ लगा रहे होते हैं और या गाड़ी में चल रहे होते हैं या पैदल चल रहे होते हैं, हमारे नीचे, पैरों के नीचे कई चींटियाँ, कई ये पशु पक्षी वो आ जाते हैं और वो उनको दब जाते हैं। कोई तो मर जाते हैं और कोई जिसके पंख टूट जाते हैं, किसके पैर टूट जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। वो तड़पाती हैं, रोती हैं, हम देख नहीं पाते हैं और हमारी अनजाने में वही गलती से उनको रोना पड़ता है। और उसी प्रकार कोई गरीब जब हमारे पास आता है, कुछ लेने आता है, कुछ मांगने आता है, हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। हमको पता नहीं होता है किस मजबूरी से हमारे पास आ रखा है, किस समस्या से हमारे पास आ रखा है। हम उसके बदले उसे या सोना मांगते हैं या उसको ज़मीन गिरवी रख लेते हैं। और उस चक्कर में बेचारा परेशान रहता है, कैसे इसका दोबारा निवारण करूँ, कैसे इसका कर्ज चुकाऊँ, वो हमको पता नहीं चलता है। हम एक प्रकार की अपना जीत समझते हैं उसको, कि हमने उसकी ज़मीन हड़प ली करके। उसी प्रकार जैसे हम कभी गाड़ी में बैठे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं, लंबा सफ़र होता है और उसमें कई लोग खड़े होते हैं। हम उसको खड़ा जो आदमी होता है उसको कितना परेशान होता है। जो आदमी खड़ा हो, कभी देखना आप खड़े होके लंबा सफ़र में कितना समस्या आती है, उसको कितना परेशान होता है, वही जानता है। हम ये नहीं सोचते कुछ देर उसके लिए सीट खाली कर दें, हम खड़े हो जाएं, उसको बैठा दें। हम कभी नहीं सोचते, हम आराम से बैठे रहते हैं, नींद गाड़ते हैं, नींद लेते हैं। और वो बंदा परेशान होता है, वो दर्द हम देख नहीं पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसको हमने सोचना चाहिए। और जब कोई गरीब अपनी लड़की की शादी करना चाहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी बड़ी डिमांड लेते हैं उससे, ये देगा वो देगा, दहेज में बहुत सामान लेना चाहते हैं। तो वो जो है आदमी बहुत सोच, उस जो गरीब है उसकी लड़की शादी है, वो दे तो देता है मजबूरी में, लेकिन उसके बाद उसको कितनी समस्या आती है, कितना कर्जा होता है, कितना उसको बात सुननी पड़ती है। लेकिन
हम लोग उसको समझ नहीं पाते। तो ये एक बड़ा अपराध है ये भी, इसको हमने नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या है, एक कोई जैसे रास्ते में कोई फलदार वृक्ष है, अपना होता है, किसी की ज़मीन में है, वो बंदा उसको काट देता है, और लकड़ी के चक्कर में काट देता है, आग के चक्कर में काट देता है। उससे कई प्रकार का नुकसान होता है, वो उसको पता नहीं चलता है। एक तो उसमें फलदार है, इसमें उसमें पेड़, उस पेड़ में जो है फल लगेंगे, आदमी, चींटी, जानवर कई उस फल को खा के अपना जीवन बिताते हैं। और कुछ कभी कभी गर्मी में उसकी छाया से भी जो है और उस आनंद लेते हैं, ठंडा लेते हैं। सब ये क्या होता है, सब सब पंछी हो जाते हैं उस चीज़ से, लेकिन ये हम समझ नहीं पाते हैं और उसको पेड़ को काट देते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने, हाँ, समाज में इंसान इंसान होने के नाते इंसान ही ये चीज़ समझ सकता है, और पशु पक्षी जानवर ये चीज़ समझ नहीं सकते, किसी परेशानी समझ सकते, किसी का दुख दुर्द नहीं समझ समझ सकते, ये इंसान समझ सकता है। तो इसको लेके हमने कई चीज़ करना चाहिए, कई चीज़ सोचना चाहिए, कई चीज़ हमने जो है मन में सोचना चाहिए कि भैया हम ये चीज़ न करें। हम इससे हमको क्या समस्या आ सकती है, दूसरे को क्या समस्या आ सकती है, वो चीज़ हम अगर ना करें, अगर हम सोच के चलें हर जगह, हर कदम, एक कदम लेने से पहले हम सोचें इस कदम से किसको क्या नुकसान हो सकता है, या कोई चीज़ करने से पहले हम सोचें इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा। तो ये चीज़ अगर हम सोच के काम करें तो कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। कई गरीब, कई जो अपाहिज, कई कीड़े मकोड़े, कई जो जो अनजान है, जो बोलते नहीं हैं, उनका दुख, उनका बुरा नहीं होगा, वो सब सुखी रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचें, अमल करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।